नमस्ते और कथा के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम हिंदी की एक बहुत ही बेहतरीन माइक्रोफिक्शन यानी लघु कथा की परतें खोलने वाले हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टरपीस है जो बहुत ही कम शब्दों में खौफ का एक गहरा साया छोड़ जाता है। मतलब ये सिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ वाक्यों का इस्तेमाल करके डर का पूरा माहौल तैयार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचने वाली बात है ना, क्या होता है जब रात का एक साधारण सा ठहराव अचानक अलौकिक बन जाए। मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो एक बेहद आम सी घटना है ना। दिन के उजाले में तो ये बिल्कुल साधारण सा काम लगता है, लेकिन जब इसमें रात का सन्नाटा और अकेलापन मिल जाए तो यही रोजमर्रा का काम कैसे भयानक रूप ले सकता है, ये सवाल ही रोंगटे खड़े कर देता है। रात के अंधेरे में वो जो हमारी सुरक्षा की भावना होती है, वो कैसे पलक झपकते ही गायब हो जाती है, ये कहानी उसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, आधी रात की शुरुआत। देखिए, कोई भी डरावनी कहानी ना एक सही माहौल के बिना अधूरी है, और यहाँ तो शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। रात के 12 बजे, एक सुनसान पेट्रोल पंप। ये दो छोटे छोटे वाक्य अपने आप में एक पूरा डरावना दृश्य खींच देते हैं। ठीक रात के 12 बजे का समय, जिसे वैसे भी थोड़ा रहस्यमयी और डरावना माना जाता है, और ऊपर से एक सुनसान जगह। ये शब्द अचानक ही उस सारी सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं जिससे हम वाकिफ हैं। वहां कोई और मौजूद नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बस एक गहरी चुभने वाली शांति है जो साफ साफ किसी आने वाले खतरे का इशारा कर रही है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि कैसे एक बहुत ही सामान्य सी जरूरत एक अजीब से डर में बदल जाती है। राहुल अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। वहां सिर्फ एक कर्मचारी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है पता है? वो पूरी खामोशी। वो कर्मचारी बिना एक भी शब्द बोले टैंक भरता है, मशीन की वो हल्की सी आवाज और रात के उस भारी सन्नाटे के बीच ये जो इंसानी खामोशी है ना, वो बहुत ही अजीब और असहज करने वाली है। ये असल में उस अनकैनी वैली प्रभाव को जन्म देती है, जहां ऊपरी तौर पर तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है जो पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। भाग 2, खामोश मुलाकात। अब तक जो तनाव सिर्फ उस खामोशी से बन रहा था ना, वो अब एक झटके में टूटने वाला है। कहानी का ये संवाद सच में सबसे ज्यादा खौफनाक है। जब पैसे देने की बारी आती है तो वो कर्मचारी मुस्कुराता है और कहता है, पैसे की जरूरत नहीं, तुम मेरे आज के आखिरी ग्राहक हो। उफ, इस संवाद से पहले की वो जो पूरी खामोशी थी, वो अब एक भयानक अर्थ ले चुकी है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि एक खामोश चेतावनी है। वो अजीब सी मुस्कुराहट और ये बात कहानी को एक साधारण स्थिति से उठाकर सीधे एक बहुत ही डरावने मोड़ पर ले आती है। जाहिर है, इस अजीबोगरीब बर्ताव से घबराकर राहुल वहां से तुरंत भाग निकलता है, और दहशत का ये पल बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाग 3, सुबह का सच। असली डर तो तब पैदा होता है जब अगली सुबह सूरज की रोशनी में उस खौफनाक रात की सच्चाई सामने आती है। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे अतीत का एक दर्दनाक हादसा आज के समय को भयानक बना सकता है। जरा इस कालक्रम यानी टाइमलाइन पर नजर डालिए। 5 साल पहले वो पेट्रोल पंप हमेशा के लिए बंद हो चुका था। 5 साल पहले ही वहीं एक हादसे में उस कर्मचारी की जान चली गई थी, और आज रात 12 बजे राहुल का सामना ठीक उसी मृत कर्मचारी से हुआ। कहानी में ये जानकारी बहुत अचानक से दी जाती है, जिससे इस झटके का असर कई गुना बढ़ जाता है। जो अब तक सिर्फ एक अजीब सी मुलाकात लग रही थी ना, वो अब एक पक्की भूतिया घटना साबित हो चुकी है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पर सोचिए, अगर बात सिर्फ सुनी सुनाई बातों या किसी के अकेले के अनुभव तक सीमित रहती तो शायद इसे एक भ्रम या वहम मान लिया जाता है ना। लेकिन कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर पहुंचती है। भाग 4, डिजिटल प्रमाण। अब इन दो वास्तविकताओं के बीच का जो विरोधाभास है वो वाकई डरावना है। एक तरफ राहुल का अपना अनुभव है। उसने अपनी आंखों से उस कर्मचारी को देखा और अपनी बाइक का टैंक भरवाया। और दूसरी तरफ है सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई। कैमरे में राहुल की बाइक तो साफ साफ मौजूद है, लेकिन वो कर्मचारी, वो उस पूरे दृश्य से गायब है। ये दृश्य इसलिए इतना डरावना है क्योंकि कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। एक भौतिक चीज यानी वो बाइक वहां मौजूद है,
लेकिन वो अमानवीय शक्ति डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से अदृश्य है। मतलब सबूत तो है, पर वो सब कुछ बदल देता है जो हम सच मानते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी कहानी अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका कोई सीधा जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर कैमरे में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, तो उस आधी रात को राहुल की बाइक का टैंक आखिर किसने भरा? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहता है। सिर्फ कुछ वाक्यों में सिमटी ये लघु कथा डर का एक ऐसा गहरा एहसास जगाती है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसी खौफनाक और रहस्यमयी सवाल के साथ आज के इस स्रोत का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।